अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आई थिंक 5 मिनट तो ऊपर हो गए। स्टार्ट करते हैं क्लास। लेक्चर अब हम 5 देखेंगे। अब देखते हैं कि क्या है जी यहाँ पे। सॉरी। चलिए, अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो है वो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है डेटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन। जो डेटा हमारे पास होगा वो किस तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। हम पहले बात कर चुके हैं कि डेटा जो हमारे पास है कंप्यूटर में, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से जो है वो स्टोर होती है और किस तरीके से जो है वो स्टोर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। लेट्स सपोज हमने एक सिंपल बात की थी, एक एग्जांपल कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कीबोर्ड में एक की प्रेस करें, ए की, अब वो कंप्यूटर में अगर ए इनपुट जा रहा है, लेट्स सपोज कैपिटल ए जो है वो मैंने प्रेस किया, तो इट मीन्स के होगा क्या कि हमने कहा था, एक मिनट रुकिएगा, हमने कहा अगर ए हम प्रेस करेंगे तो कैपिटल ए जो है वो शायद उसका एस की कोड जो है वो 65 है। तो अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो जनरेट होगा कीबोर्ड से, वो सिस्टम पे जाएगा एंड देन उसका एस की कोड जो है वो उसके पास जाएगा। बट वो एस की कोड भी जो है ना वो होगा क्या कि कंप्यूटर तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और एक डिजिटल मशीन है, बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो सिर्फ अंडरस्टैंड जो है वो क्या करती है, आइदर 0 और 1 को। तो इसको जो है वो क्या करेगा, हमने कहा था इसको वो बाइनरी नंबर में जो है वो कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट होगा इसके बाइनरी कोड में, जिसको हम ये कहेंगे कि वो मशीन कोड भी है। एंड देन वो होगा क्या, वो स्क्रीन पे जाके जो है वो इस तरीके का जो है वो क्या होगा, एक इमेज जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। या लेट सपोज अगर आप स्टोर करवा रहे हैं तो वो जाके जहाँ भी है वो कहीं स्टोर हो जाएगा। तो डेटा जो है वो कुछ बाइनरी कोड की फॉर्म में, ये तो स्क्रीन पे आ जाएगा, बट अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो बाइनरी कोड की फॉर्म में स्टोर होगा। अब आपकी लेट सपोज कोई वर्ड की फाइल हो, कोई पीडीएफ हो, यानी कोई टेक्सचुअल फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, वट एवर जो कुछ भी है, वो कंप्यूटर में जो स्टोर है वो हम कहते हैं कि बाइनरी कोड की फॉर्म में जो है वो स्टोर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करती है। तो इसमें बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है वो आइदर वो डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो, या हम कहते हैं कि वो डेटा एंड देन वो कन्वर्ट हो रही है इंफॉर्मेशन में, वो बाइनरी कोड की फॉर्म में जो है वो जाके स्टोर हो रही होती है। सो अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट, आइदर ऑन और ऑफ। अगर कंप्यूटर की बात हम करें, विच मेक्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ जीरोस एंड वन। सो दीज आर टू बाइनरी डिजिट, जीरो और वन। तो वो उसे ऑन और ऑफ से जो है वो हम क्या करते हैं कि दिस इज ऑफ और ये क्या है, ये है ऑन। तो ऑन ऑफ जो है वो कंप्यूटर जीरो और वन से जो है वो क्या करता है, उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब बेसिकली नंबर सिस्टम, तो बहुत सारे नंबर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली ह्यूमन जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, उस बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है वो हम यूज़ करते हैं। सॉरी, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम को जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंड भी करता है और यूज़ भी करता है। बेसिकली कॉमनली यूज़ जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और चूंकि हम भी अपनी अर्ली लाइफ से वही डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, चूंकि कॉमनली यूज है वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए हम उसी पे सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म भी कर रहे होते हैं और उसी को जो है वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं। बट बहुत सारे नंबर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरीके से अभी हमने बात की कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर बेसिकली जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अगेन कंप्यूटर, एवरीथिंग इज टू कंप्यूटर एवरीथिंग इज अ नंबर। कंप्यूटर के लिए तो हर चीज़ नंबर है। अभी जिस तरह हमने बात की कि वो आइदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स, हमने कहा टेक्सचुअल कोई फाइल हो, नंबर्स हो, अगेन यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है, साउंड है, हमने कहा था कोई वेव फाइल है, कोई ऑडियो है, पिक्चर है, अगेन वीडियो है, वीडियो मल्टीपल पिक्चर्स का जो है वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन,
आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी है ना, वो कंप्यूटर जो है वो उस हर चीज़ को जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट करता है और नंबर की फॉर्म में ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है। एक एग्जांपल, एक टेक्सचुअल मैसेज है, हियर आर सम वर्ड्स। सो अब अगर आपने ये लिखा, इसको कंप्यूटर में आप स्टोर करवाएंगे, तो ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा? ये कंप्यूटर में ऐसे स्टोर होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अब इसको टैबलेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अब यहाँ देखिएगा। तो अगर हमारे पास ये टेक्सचुअल मैसेज है, तो बेसिकली ये टेक्सचुअल मैसेज जो है वो कंप्यूटर में इस तरीके से जाके जो है वो स्टोर होगा। ये एच है, एच जो है वो बाइनरी नंबर में इस तरीके से स्टोर होगा। ई है, आर है, ई है। अब अगेन वो कैसे कन्वर्जन हुई, एच का उसने जो है वो आइदर एस्की कोड उठाया, उस एस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया। जिस तरह अभी हमने कहा कि ए का 65 है बाइनरी कोड, कैपिटल ए का ना, स्मॉल ए का शायद 93 92 है, 95 है, कुछ ऐसे ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अब ये आप लोग प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया, वैसे मतलब कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। एस्की कोड को भी प्रिंट करवा रहे होते हैं नॉर्मली। जब हम सी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो उसमें फिर जो है वो इनिशियली एस्की कोड्स वगैरह को भी जो है ना वो प्रिंट करवा देते हैं कोड से। चलें, या आपके पास प्रोग्रामिंग की कोई सी भी बुक होगी, अगर आप बुक देख रहे हैं तो उसके लास्ट में एस्की पूरा एक टेबल दिया होता है। नहीं तो गूगल से पूछ लीजिएगा, गूगल को आप कहिएगा एस्की कोड, तो आपको एक पूरा टेबल दे देगा। उस टेबल में कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक, पंक्चुएशन सिंबल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाटएवर, और बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। ये तो सर जो कीबोर्ड पे नजर आ रहे हैं ना, ये इनके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, वो सबके आपको इसकी कोड मिलेंगे। अब अगेन मैं प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं पढ़ाया था, बहुत अरसे से नहीं पढ़ाया, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, पता नहीं कितने, शायद मोर देन 300 या अराउंड 300 जो है वो एसकी कोड एग्जिस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे कोड्स आए थे, आई थिंक अराउंड शायद 300 के अराउंड में ही है, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन तो ये उनको इसने जो है वो क्या किया है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये बाइनरी कोड किस चीज का है? ये बाइनरी कोड जो है वो स्पेस का है। स्पेस भी तो आ रहा है ना, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, सिमिलर मिलना चाहिए, और यहाँ भी स्पेस है, सिमिलर कोड आपको मिलना चाहिए, बस। और इसके बाद फिर डॉट है, ये डॉट का है, ठीक है ना जी। ये देखें, ये डॉट का, ये डेफिनेटली स्पेस से डिफरेंट होगा। हर हर सिंबल का जो एसकी कोड है, डेफिनेटली वो डिफरेंट ही होगा ताकि डिफरेंट हो ना, इसी तरीके से। अच्छा, अब अगर यहाँ पर ई है, तो ये दो ई है, इन दोनों का कोड डेफिनेटली सेम ही होगा। तो ये तो खैर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो सेम ही है, और वो बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट हुआ हुआ है। इस तरीके से डेटा जो है वो होता ये है कि कंप्यूटर में इस तरीके से उसको जो है वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट जो है किया जाता है, ठीक है जी। चलेंगे, ये है, चलो जी। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हमने बात की। हम चूंकि डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एंड देन वो बाइनरी उसमें रिप्रेजेंटेशन है, तो अब हम बेसिकली नंबर सिस्टम की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो कंप्यूटर में नॉर्मली जो है वो हम करते ये हैं कि कंप्यूटर खुद तो इटसेल्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी नंबर सिस्टम को, बट बाइनरी नंबर सिस्टम इज टू अवे फ्रॉम द ह्यूमन। ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को। इजीली क्या, चूंकि शुरू से ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को देखेंगे, हम डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी में। बाइनरी में हम उसकी कन्वर्जन देखेंगे। हम कंप्यूटर बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे भी वर्क करता है। अगेन आपने, मुझे नहीं पता कि प्रोग्रामिंग में हेक्सा कोड्स वगैरह यूज़ अभी तक किए या नहीं किए, बट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी है। हेक्सा और ऑक्टल कंप्यूटर जो है वो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग वगैरह में, क्योंकि नॉर्मल यूज़ में तो ये नहीं आते, या एंड यूज़र को तो खैर पता ही नहीं ना, एंड यूज़र ने तो अपना काम करना है, कन्वर्जन जो है वो बैक हैंड पर खुद ब खुद हो रही होती है। तो सॉरी
हेक्साकॉम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि उसमें जो है वो होता ये है कि 4 डिजिट्स या 4 बिट्स या 8 बिट्स में जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नॉर्मली 8 बिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो ऑक्टल है ना वो 4 बिट्स में उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो हम अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जो 4 बिट्स है वो एक निबल को रिप्रेजेंट करती है, तो वो भी एक यूनिट है मेमोरी का। और जो 8 बिट्स है वो डेफिनेटली एक बाइट है, और एक बाइट बाइट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे कंप्यूटर के लिए। वैसे तो किलो बाइट और फिर मेगा बाइट्स और गीगा बाइट्स एंड वट एवर, जो बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो बाइट है, विच इज द 8 बिट्स। तो 8 बिट और 4 बिट के रिस्पेक्ट से जो है ना वो ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। और खास तौर पर प्रोग्रामिंग में आप आगे भी जाएंगे तो फिर हेक्सा कोड्स वगैरह को ना बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं नेटवर्क्स में, इसमें उसमें जो है ना वो हम उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां भी अगेन सारा काम जो है वो बिट वाइज ही हो रहा होता है, बट वो हेक्सा से जो है उसकी कन्वर्जन हो रही होती है, वो सारी काम हो रही होती है। डेसिमल को हम इस वजह से देखेंगे क्योंकि डेसिमल जो है वो नियर टू ह्यूमन है, और ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड डेसिमल ही को करता है। हम अपनी अर्ली लाइफ से लेकर अभी तक डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आए, तो इनकी कंपैरिजन हम करते हैं। लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर भी है, ह्यूमन साइकी भी है कि अगेन लेट सपोज अगर हम बात करें ना कि होता यह है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, लेट सपोज अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट जो आपके माइंड में जो भी चीज चल रही होगी, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे होंगे, या जो भी आपका एक प्लान चल रहा होगा, वो उस लैंग्वेज में होगा जो कि शायद आपकी मदर टंग है, या वो है जो कि आप अर्ली जो है वो लाइफ से बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं। अगर यहाँ पर कोई जो है वो पश्तो स्पीकिंग है, तो अब चूंकि वो अर्ली लाइफ से उसके घर में वो पश्तो ही बोलता रहा ना, तो उसके माइंड में वही चल रहा होगा। उर्दू में भी बात कर रहा होगा या उर्दू में भी आ रहा होगा, तो उसके माइंड में ना वो कन्वर्जन जो है वो पश्तो में हो रही होगी। लेट सपोज अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू में हो रही होगी। आप जो है वो अगर किसी ऐसे जगह पे जाके बहुत अरसे तक रहते हैं, लेट सपोज पाकिस्तान से बाहर, और आप फिर इंग्लिश में ही जो है वो कंटिन्यूसली टॉकिंग करते हैं, तो फिर आपका माइंड उस तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम को हम इस वजह से देखते हैं कि क्योंकि नियर टू जो है वो यूजर है, और कन्वर्जन में फिर वो उसी के रिस्पेक्ट से जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है। चलें छोड़े। सो यूज बाय ह्यूमन टू काउंट है, बिल्कुल ऐसे ही। लैटिन वर्ड डेसी से निकला है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हमने शायद पहले भी बात की थी। तो ये डेसी बेसिकली टू मीन्स 10, और हमने कहा था चूंकि इसका बेस 10 है, ये यहाँ पर ये बात आ गई, इसका बेस जो है वो 10 है, और बेस 10 हमने कहा था बेसिकली 0 से लेके 9 तक जो है ना वो 10 डिजिट्स हैं। ऊपर लिखा हुआ है 10 डिजिट्स, बेसिकली 0 to 9 जो है ये 10 डिजिट्स हैं। तो इस वजह से हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कॉम्बिनेशन बना के भी देखा था, कहीं हमारी डिस्कशन में आया था, तो हमने वो बात की थी। दिस इज 0 to 9, 10 डिफरेंट सिंबल्स इन द डेसिमल सिस्टम। डेफिनेटली ये सिंबल्स ही हैं, और चूंकि हम भी इन सिंबल्स को जो अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन कॉम्बिनेशन बन गया। 9 के बाद अब एक डिजिट 0 से लेकर 9 तक सारे हो गए, अब 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, 10 11 12 13 14 15 1 से लेकर 9 तक। जब 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए, तो अब 2 के साथ, तो 20 21 22, अगर आपको याद हो तो ये हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि 0 टू जो है वो 9 जो होंगे, तो उसके बाद जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, रुकिएगा। ठीक है जी, ये हमने बात की थी कि 0 से लेके जो है वो 9 तक आ जाएंगे, और उसके बाद ये 10 डिजिट पूरे हो गए। अब कॉम्बिनेशन बनेगा 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 9 तक। अब 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए, अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से ये था ना, तो 2 0, अब 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, और 2 9 तक आ गया। अब 2 9 तक भी जब पूरे हो गए, तो अब 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाने शुरू करेंगे, 3 0 एंड सो ऑन, ये टिल 99 तक जो है वो चलेंगे। 2 डिजिट के सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। अब क्या करना है, अब 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे। 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन पे 1 के बाद 0 0,
फिर 101 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते चलते जो है वो कहाँ पर आएंगे 109। अब 1 के साथ 1 कांस्टेंट हो गया और 00 फिर 01 02 03 जैसे 0 से 9 तक है ये हो गया। तो अब 1 तो कांस्टेंट है, अब हो जाएगा 10, ठीक है। फिर यही कॉम्बिनेशन चलते चलते 3 डिजिट्स के सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो जाएंगे तो 4 डिजिट्स पे आ जाएंगे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन से नंबर जो है वो क्या होते हैं जनरेट होते हैं। और सेम यही कॉम्बिनेशन जो है वो हम बाइनरी डिजिट सिस्टम में भी देखते हैं। हमें बहुत सारे जीरो, ये जो बहुत सारे 0101 नजर आ रहे हैं, तो जो हमारे पास बाइनरी के डिजिट हैं जिनको हम बिट्स कहते हैं, ठीक है जी, वो दो ही हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से आ रहे होते हैं। तो ये सारे यहाँ पे लिख दिया, 2 के कॉम्बिनेशन देन 3 का और एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन से हम नंबर जो है वो जनरेट करते रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिस तरीके से, चूंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, तो वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करेगी ना, उसके लिए तो खैर 01 भी मतलब मैटर नहीं करता कि क्या है। बट शायद आपको याद हो तो हमने पहले कहीं डिस्कशन में बात की थी कि बेसिकली सर्टन लेवल है हमारे पास ना वोल्टेज का। तो वो हमने कहा कि 5 वोल्ट और 10 वोल्ट हो सकता है, वो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके डेफिनेटली आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, उससे पहले आप एक और भी वो पढ़ेंगे जो कोर्स है DLD का, विच इज़ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है, DLD, डिजिटल डिज़ाइन लॉजिक डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। तो DLD आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पूरा आर्किटेक्चर जो है वो पढ़ेंगे, उसमें आप ये सारी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा देखेंगे। अगर किसी ने 9th में कंप्यूटर वगैरह लिया हो तो वहाँ पर भी शायद थोड़ा बहुत होता है, वो के मैप वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, सर्किट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो शायद हमारे सिलेबस में भी होंगे, वो देखेंगे अगर हुए तो उनको। सिंपल गेट्स वगैरह तो वहाँ वो तो डिटेल में गेट्स वगैरह सारे आएंगे। बल्कि आपका ना सेकंड सेमेस्टर में भी एक कोर्स है DLD के पैरेलल में, और वो कोर्स है यार वो इसका टाइटल ध्यान से निकल गया मेरे, मैंने अभी शायद 2-3 सेमेस्टर पहले वो पढ़ाया भी था कोर्स। तो उसमें भी हम सर्किट्स वगैरह को और लॉजिकल जो है उसको काफ़ी डिस्कस करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ठीक है जी, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी हम जो है ना वो सर्किट्स को, बट ऐसे सर्किट्स पे नहीं जाते, बट लॉजिकल स्टेटमेंट्स वगैरह वो सारी करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स पे भी रिलाई कर रहा होता है। तो वो सारी लॉजिकल स्टेटमेंट हम लिखते हैं इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश, अगेन चूंकि वो जो प्लेन इंग्लिश है वो नियर टू ह्यूमन है, एंड देन हम उन्हें ना कन्वर्ट करते हैं फिर कंप्यूटर के वो गेट्स की फॉर्म में, कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स को जो है वो उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन फिर उसमें से जो है वो हम डिफरेंट इनपुट देख के जो है ना वो उसके रिजल्ट जो है वो गेट कर रहे होते हैं। तो वो भी एक अच्छा वैसे इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। So, switch has two state, off represent 0 and on represent 1। अभी जो हमने पीछे बात की, this is on off, ठीक है जी, ये है। अगेन लैटिन वर्ड बाय है, which means टू। तो वो डेसी था, डेसिमल नंबर सिस्टम, चूंकि उसमें हमारे पास 10 डिजिट्स थे, और यहाँ पे ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो विच इज बेस 2 है या 2, इसमें हमारे पास जो है वो 0 और 1 आ जाते हैं, ठीक है, एक नंबर, ये कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे 0-1 का जो है वो बना हुआ है, और ठीक है, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट पैटर्न जो है वो डेफिनेटली इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन वैसे ही बना हुआ है, सबसे पहले देखें 0 आया, फिर 1 आया, 2 डिजिट पूरे हो गए, अब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 10 बाइनरी का तो 10 हो सकता है। अगर डेफिनेटली कहीं पर ये लिखा होगा तो अब मैं आपसे पूछूंगी क्या लिखा, तो आप 10 ही कहेंगे, क्योंकि हम बचपन से इस चीज़ को 10 ही देखते आए हैं। बट अब जो है ना वो उसका बेस लिखा होना ज़रूरी है। अगर बेस में ये लिखा हुआ है तो ये 10 है जो कि डेसिमल का है, और अगर जो है वो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 है तो इसका बेस 2 है। बेस 2 का मतलब है अब ये बाइनरी का नंबर है, और बाइनरी का नंबर ये है, अब इसको हम 10 नहीं कहेंगे, ये है 10, ये बाइनरी का 10 है, और
इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल है ना वो क्या है, वो 2 है। इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल है बाइनरी का 210 जो है, बाइनरी का 10 डेसिमल में 2 होता है, क्योंकि अगेन हम इसको रिलेट डेसिमल के साथ ही करेंगे। अब ये बाइनरी का नंबर है 10, बाइनरी का 10, 10 का मतलब क्या होगा, 10 का मतलब 2 होगा, 2 मतलब डेसिमल वाला 2, बेसिकली ये बाइनरी का सेकंड डिजिट होगा। ये बाइनरी का फर्स्ट डिजिट है, ये बाइनरी का सेकंड डिजिट है, सॉरी वो सेकंड नहीं थर्ड होगा, ठीक है। और वैसे डेसिमल में भी चूंकि पहला 0 ही है ना ये, और डेसिमल का 2 और बाइनरी में 10, ठीक है जी, इस तरीके से है। देन 10 का कॉम्बिनेशन बन गया, अब 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 डिजिट्स भी पूरे हो गए। डेसिमल में तो 299 पे जाके पूरे होते हैं ना, अब 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, विच इज 100, फिर 101, फिर 110, फिर 111, 3 के भी कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। उसके बाद फिर 4 जो है वो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, और 4 डिजिट्स के फिर कॉम्बिनेशन यहाँ जाके पूरे हो रहे हैं, जो कि हमारे पास जो है वो क्या है, 1111, ठीक है जी, इस तरीके से है। एंड फिर 5 डिजिट पे आ जाएंगे डेसिमल में, फिर 5 डिजिट 1 के साथ हमारे पास जो है वो क्या होंगे, 40 हो जाएंगे। तो ये इक्विवेलेंट बाइनरी और डेसिमल जो है वो हमने लिखे हुए हैं। अच्छा, नॉर्मली होता यह है कि 0 से लेके 15 तक जो है ना, 0 से लेके 15 तक डेसिमल में, तो इसके जो बाइनरी के इक्विवेलेंट है वो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, याद करना भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, जहाँ कन्वर्जन होगी वहीं कन्वर्ट करके हम निकाल लेंगे। बट 15 तक ही क्यों है, क्योंकि बेसिकली 15 तक जो है ना ये हमारे पास 4 बिट्स के नंबर हैं। जो अभी हमने बात की थी कि ऑक्टल में हमारे पास 3 बिट्स में काम हो जाता है, हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स पे तक जाता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास है। तो चूंकि हेक्साडेसिमल हम बहुत ज़्यादा उसको देख भी रहे होते हैं, कंप्यूटर में हेक्सा कोड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, एंड यूज़र को उसकी नीड नहीं होती। या आप इस तरीके से प्रोग्राम करें कि वो एंड यूज़र का जो डेटा है वो हेक्सा कोड में आपके पास हो, क्योंकि कंप्यूटर हेक्सा कोड को भी ईजिली कन्वर्ट कर लेता है ना, डेसिमल को नहीं करता। डेसिमल या तो वो हेक्सा कोड में जाएगा एंड देन हेक्सा कोड से बाइनरी में जाएगा, या फिर यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वट एवर द इंफॉर्मेशन जो अभी हमने बात की, ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, साउंड्स हैं, पिक्चर्स हैं, कुछ भी हैं, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होती। या तो ये हेक्सा कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो बाइनरी में जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करेगा, या ये एसटी कोड से जाएंगी। दो वेज होती हैं। अब ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर, क्योंकि प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, एक एप्लीकेशन उससे राइट कर दी, एंड यूजर ने तो बस जस्ट उस एप्लीकेशन को यूज करना है ना। अब वो किस तरीके से एफिशिएंटली जो है वो उसको राइट करता है, डिपेंड करता है उसकी नीड के ऊपर और उसकी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, ये है, चलिए इसको भी हम देखते भी हैं कि किस तरीके से है ये। यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड मैंने अभी ऐड की थी कुछ 2-4, तो अगर हम बात करें ना तो इस तरीके से है, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इक्विवेलेंट देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, ठीक है जी। डेसिमल के बाद बाइनरी की बात कर लेते हैं, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जगह होनी चाहिए। ऑक्टल की बात कर लेते हैं, 3 डिजिट में हमारे पास चलेगा, और फिर थोड़ा सा जगह हमने कम छोड़ी। डेसिमल है, देन इसके इक्विवेलेंट बाइनरी को ही रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्टल ले लेते हैं, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। बेस हमारे पास जो है वो, इसका बेस 10 है, ये बेस जो है वो 2 है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, जाने दे। इसका बेस जो है वो 8 है, और हेक्साडेसिमल है, इसका बेस जो है वो 16 है। चलिए हम रेड में लिखेंगे, वो नजर आ जाएगा। चलिए देखिए,
डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कहा 0 आएगा, देन हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, देन 5, 6 और 7। बेसिकली 7 का मतलब है 8 हो गए। ऑक्टल में 8 तक आएंगे, 0 to 8, और हेक्साडेसिमल में तो 16 तक जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक ऑक्टल जो है वो होगा, फिर उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास 8 है, 9 है, 10 है। 10 में डेसिमल तक का जो है, बल्कि 9 में डेसिमल तक का है, अब चेंज हो रहा है तो 1 0 10। एंड देन हमारे पास 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16। 16 डेफिनेटली वो हेक्सा कोड, हेक्सा है तो 16 0 से लेके 15 तक बनेंगे 16। वो कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया। 0 से लेके 15 तक जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो चला जाएगा। ठीक है जी, ये 0 से 15 तक जो है वो 16 होंगे। चलें अब ज़रा इनके इक्विवेलेंट जो हमारे पास है ना, उनकी हम बात करते हैं कि जो इनके इक्विवेलेंट हमारे पास होंगे वो क्या क्या हैं, ज़रा उनको अब हम देखते हैं। थोड़ा मार्क कर लें ताकि गड़बड़ ना हो। देखिए टेबल में तो हमारे पास जो है वो लिखा हुआ था, बाइनरी में 0 ही था, एंड देन फिर हमारे पास 1 ही था। अच्छा होता क्या है, अभी हमने बात की कि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए ना 3 बिट्स की ज़रूरत होगी, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत होगी। अच्छा चूंकि हेक्सा कोड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, प्रोग्रामर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, आप भी आगे प्रोग्रामिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो हेक्सा कोड ही जो है वो आप यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। डायरेक्ट भी कर रहे होते हैं बहुत सारी जगह। अच्छा विजुअल प्रोग्रामिंग है, वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो लिबर्टी दे रही होती है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा ईजीनेस आपको दे रही होती है कि आप वैसे दे के वो फिर खुद भी कन्वर्जन कर देती है। बट आप असम्बली लैंग्वेज का भी कोड जो है कोर्स पढ़ेंगे। असम्बली लैंग्वेज जो है वो नियर टू मशीन है, ठीक है। और आपकी बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं ना तो ये असम्बली कोड में कन्वर्ट होता है, एंड देन कन्वर्ट होने के बाद जो है वो बाइनरी कोड में जाता है, क्योंकि मशीन तो सिर्फ बाइनरी को जो है वो अंडरस्टैंड करती है। तो हेक्सा के लिए जो है ना वो 4 जो है वो डिजिट्स में काम हो रहे होते हैं, 4 डिजिट्स में ही आपको जो है वो डिफरेंट जो भी आपका डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आपको सिर्फ 0 भी लिखना है ना तो 4 जो बिट्स हैं, 4 बिट्स में ना आपको बेसिकली उसको 0 0 0 करके लिखना पड़ता है, तो ये बनती है 4 बिट्स। यानी अगर आपको 1 भी लिखना है ना तो 4 बिट्स में 0 0 0 1 करके आप लिखेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट आपको फिर 4 बिट्स में करना है। फिर ऐसा नहीं है कि आप बिट्स को जो है वो खाली छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर भी जो है ना हम जितने नंबर लिखेंगे ना 0 से लेके 15 तक, वो ऐसा करते हैं कि 4 बिट्स में लिखते हैं। अच्छा लिखने का इसका तरीका जो है वो बहुत आसान है। अक्सर अगर हम ये कोर्स हो या और कोई सा भी कोर्स हो तो मैं स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि यार विद इन अ मिनट ही लगेगा अगर आप ये टेबल बना लो। मतलब याद करना भी ज़रूरी नहीं, वैसे तो आप रन टाइम पे भी कन्वर्जन किसी भी नंबर की कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। बट अगर आप टेबल भी बना लें तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, 1 मिनट ही लगेगा। 0 से लेके 15 तक आपने नंबर लिखे, एंड देन आपके पास क्या है 0 1, और उसके बाद देखें 0 1 0 1 0 1। मैं थोड़ा सा ये लाइनिंग की वजह से वो इशू हो रहा है मेरे पास। इसी तरीके से फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, एंड देन 0 और 1। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आप लिख लें। यानी ये देखें जो आपके पास पहली वाली बिट है वो 0 1 0 1, ऑल्टरनेट में आप 0 1 लिख लें। उसके बाद 2 0 और 2 1, 2 0 2 1, फिर 2 zeros 2 1, देन 2 zeros 2 1, देन 2 zeros 2 1। उसके बाद जो है ना वो क्या है 4 zeros 1 2 3 4, 4 zeros 4 1, देन अगेन 4 zeros एंड 4 1। ठीक है जी। देन हमारे पास जो है वो क्या होंगे 0 1 0 1, 2 zeros 2 1, 4 zeros 4 1, 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8, बेसिकली यहाँ तक होगा, एंड 8 1s। ये 4 डिजिट में बाइनरी के सारे कॉम्बिनेशन बन गए, शायद विद इन अ मिनट ही लगेगा। 0 1 0 1 0 1, देन 2 zeros 2 1, देन 4 zeros 4 1, देन 8 zeros 8 1। यानी अगर डेसिमल का 0 है तो बाइनरी में भी वो 0 है,
1 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 0 है, 2 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 2 जीरोज है, 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 3 जीरोज हैं, 4 बिट में करना है तो 4 जीरोज हैं। नॉर्मली हम कंप्यूटर में ना 4 बिट्स पे जाके उसको जो है वो काम कर रहे होते हैं, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बना के जो है वो लिख रहे होते हैं। 8 बिट का भी है विच इज अ बाइट, बट वो 4 बिट के कॉम्बिनेशन से हम उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। 1 है तो 1 है तो 1 है, किसी का मैसेज है सर यूज क्या होता है इसका? जी अगेन मैंने आपको बताया ना, इसका यूज एक तो ये, इसका यूज ये है कि कंप्यूटर तो सिर्फ अंडरस्टैंड इसी को करता है, ठीक है। अब आप एज अ एंड यूजर, अभी तक आपने जो कुछ भी किया है आप एज अ एंड यूजर काम करते आए ना, तो एंड यूजर जो है उसको तो कुछ पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, उससे तो बस मशीन को यूज करना है। बट ये मशीन वर्किंग किस तरह कर रही है, ये मशीन ये अब जैसे जैसे आप, चूंकि अब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है ना, जैसे जैसे आप जो है वो आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर जो है वो वर्क किस तरह करता है। तो इनिशियली हम जो है हमने ये देखा कि कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और हमें पता ये चला कि भाई ये तो जितना भी डेटा है वो आइदर मूवी है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ये हर तरह के डेटा को जो स्टोर करता है ये तो 0 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। अब वो हार्ड डिस्क में स्टोर है, वो आपकी यूएसबी में स्टोर है, वो मेमोरी कार्ड में स्टोर है, वो सीडी पे स्टोर है, जहां भी डेटा स्टोर है वो 0 1 की फॉर्म में है, ठीक है जी। अब ये जो 0 1 की फॉर्म में है तो ये तो बस एंड यूजर ने तो उसको डेटा दिया और वो जो भी है स्टोर हो गया, आपने कुछ टाइप किया वो टेक्सचुअल फाइल जो है वो जाके कहीं स्टोर हो गई। मगर अब चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो अब आपको ये देखना है कि वो किस तरीके से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। अब इनिशियली हमें ये पता चला कि ये 0 1 की फॉर्म में, अच्छा 0 1 बाइनरी नंबर है। अब डेसिमल से उसकी कन्वर्जन क्या है, नंबर का बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या है, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। हम शायद इस पे कुछ ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा फिर होगा क्या, ठीक है जी। देखिए नंबर्स तो इनफाइनाइट है, जब आप पूछेंगे लिमिटेड है इनफाइनाइट, नंबर्स तो इनफाइनाइट है नहीं, आप सारी जिंदगी कॉम्बिनेशन बनाते रहे, नंबर तो कभी खत्म नहीं होते ना। डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी डेसिमल नंबर कौन सा है तो कोई भी नहीं बता सकता, इनफाइनाइट है। जब हम सेट लिखते हैं आइदर वो नेचुरल नंबर का हो या वो रियल नंबर का हो, हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर है, तो बाइनरी नंबर भी इनफाइनाइट नंबर है। अच्छा अब आप यहाँ पे इसकी कन्वर्जन शायद कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अच्छा अब अगेन आप प्रोग्रामिंग का कोर्स भी चूंकि पैरेलल में ही पढ़ रहे हैं, ये जो स्कीम है ना ये 2 साल 3 साल पहले चेंज हुई है, जो कि हमने पिछले उससे जो है वो इम्प्लीमेंट किया, अदरवाइज इससे पहले ऐसा नहीं था। अगर हम पुरानी हमारी स्कीम पे जाएं, एचईसी चेंज करती है बेसिकली, हम चेंज नहीं करते। तो अगर हम पुरानी स्कीम पे जाएं ना तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ यही कोर्स होता था, और एक एफओए का कोर्स होता था विच इज फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम। फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम में भी प्रोग्रामिंग नहीं थी, सिर्फ एल्गो लिखते थे प्लेन लैंग्वेज में, एंड सेकंड सेमेस्टर में जाके प्रोग्रामिंग आती थी। अब फर्स्ट में ही है तो अब प्रोग्रामिंग में हो सकता है, होना चाहिए भी कि आप हेक्सा कोड्स वगैरह को भी जो है ना वो यूज करें, प्रिंट करवाएं। बट जब जब आप आगे जाएंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि आप प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा हेक्सा कोड यूज करेंगे। अगेन अगर विजुअल लैंग्वेज में नहीं भी करते, क्योंकि देखिए हेक्सा कोड हम तब यूज करते हैं जब हम सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, असेंबली में आप करेंगे तो ये चीजें आप अभी से ही पढ़ते हुए जाएंगे कि क्या है। अगेन आप कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, एक कोर्स है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, उसमें भी फिर आपको सारे बाइनरी और हेक्सा कोड्स ही के ऊपर जो है वो वर्क करना होगा, ठीक है ना जी। तो इस वजह से ये चूंकि यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है, ये जो बीएस है सीएस है, अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप होते तो उसमें तो फिर बहुत ज्यादा आपके कोर्सेज जो है ना वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके डिजाइन से रिलेटेड होते, तो उसमें तो फिर आपको पढ़ना ही सारे बाइनरी और हेक्सा के ऊपर ही रिलाई करना होता। बट यहाँ प्रोग्रामिंग में जिस हद तक आप यूज करेंगे तो करना होगा, तो इसका यूज ये है। तो अब देखिए तो बेसिकली इस वजह से हम 4 बिट्स पे बड़ा कॉम्बिनेशन बना के ना बात कर रहे हैं, और ये जो बाइनरी का 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है उसको हमने डिस्कस किया कि उसको आप इजीली जो है वो बना सकते हैं, 0 1 0 1 फिर 2 zeros 2 1 देन 4 zeros 4 1 एंड देन 8 zeros एंड 8 1, इस तरीके से ना ये कॉम्बिनेशन इनका जो है वो बन जाता है। लेट सपोज आपसे कहा जाए कि डेसिमल का 10 जो है वो बाइनरी में किसके इक्वल होगा, डेसिमल का 10 जो है वो बाइनरी में 1 0 1 0 के इक्वल है। डेसिमल का 14 किसके इक्वल होगा, 1 1 1 0 के इक्वल है। डेसिमल का 15 किसके इक्वल है, वो 4 1s के इक्वल है। देखिए 4 बिट्स के सारे कॉम्बिनेशन बन गए। 4 बिट का जो मिनिमम बाइनरी नंबर है ना वो 0 0 0 होगा, कि चारों बिट 0 है।
अगर 4 बिट्स पे जाकर आप वर्किंग करेंगे तो जो मिनिमम आप नंबर दे सकते हैं ना वो चारों आपने जीरोस दे दी, और मैक्सिमम जो बाइनरी में आप दे सकते हैं ना 4 बिट में वो आपने चारों 1 दे दिए, चारों बिट्स 1 हो गई। ये मैक्सिमम नंबर है 4 बिट का। 2 बिट का मैक्सिमम नंबर क्या है? 2 बिट का मिनिमम नंबर तो दोनों बिट आपकी 0 है और मैक्सिमम ये है कि दोनों बिट्स आपकी 1 है। 3 बिट का मिनिमम नंबर ये है कि आपने तीनों बिट्स 0 कर दी, और मैक्सिमम ये है कि तीनों बिट्स आपने 1 कर दी। तीनों बिट्स 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 7 को 3 बिट्स में। ऑक्टल में 0 से 7 तक 8 डिजिट्स हमारे पास होते हैं, जो भी हमने बात की ना। और इसी तरीके से 4 बिट्स में जो है वो चारों बिट्स 1 हो गई, एंड चारों बिट्स 1 है तो वो डेसिमल के 15 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगेन हमारी थिंकिंग वो डेसिमल के रिस्पेक्ट से ही हो रही होती है। अच्छा जी, ऑक्टल में हमारे पास जो है वो क्या है? अगर हम ऑक्टल में बात करें तो देखिएगा, और ऑक्टल के बाद फिर हम हेक्साडेसिमल की उसकी इक्विवेलेंट देखेंगे। तो यहाँ पे अब अगर हम इसमें देखें, ऑक्टल में बात करें ना, तो 0 होगा, देन 1 आएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। ऑक्टल का जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 7 तक हैं। 8 हमारे पास जो है वो डिजिट्स हैं ऑक्टल में। अब इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनके कॉम्बिनेशन का मतलब है 1 0। कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बनता है ना, 9 के बाद डेसिमल में 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट थे, फिर कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 0 1 1 1 2। इसमें भी ऐसे ही है, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक हो गया। अब कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? 1 0, देन 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 1 7। अगर इससे नेक्स्ट में आपसे पूछूं तो क्या होगा? इससे नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? इससे नेक्स्ट होगा 2 0। ठीक है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, बट इससे नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? वो 2 0। यहाँ पर भी इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? 5वीं बिट भी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। 4 बिट्स में अब काम नहीं चल रहा, 5 बिट्स पे जाएंगे तो 1 और 4 जीरोस। यहाँ पे हमें 16 मिल जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम 4 बिट्स तक की जो है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी? यहाँ पर बात करें तो 0 0 0 0, और अब एक बिट इंट्रोड्यूस की तो 1 के साथ 0 0 0 0 0 0, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 पे। यहाँ 16 है, खैर हम वहां तक जा नहीं रहे, हम 15 तक ही को देख रहे होते हैं, हम 4 बिट्स तक जो है उसको देख रहे हैं। ठीक है जी? तो ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक ये 8 डिजिट्स हो गए, देन कॉम्बिनेशन बन गया 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टल का 15 है, अब देखिए बात वही है, अगर 15 लिखा हुआ है तो अब मसला खराब है कि ये डेसिमल का 15 है या ऑक्टल का 15 है। अगर यहाँ पे हम इस तरह लिख देंगे तो इसका बाइनरी का जो इक्विवेलेंट होगा ना, बाइनरी का इक्विवेलेंट वो क्या है? 1 1 1 1, और हमें बेस लगाना पड़ेगा कि 2 है, वरना तो ये हो जाएगा 1111। डेसिमल का नहीं लगा होगा तो ह्यूमन तो अंडरस्टैंड करेगा कि डेसिमल ही है ना, 1111। अगर कहीं 4 1 लिखे हुए तो उसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई ये बाइनरी की 4 जो है वो बिट्स लिखी हुई हैं और इसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब जो है वो डेसिमल में 15 होता है। नहीं, आप कहेंगे 1111 लिखा हुआ है। हाँ, अगर 2 लिखा हुआ है तो ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 15 लिख के जो है ना वो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये बेस 8 है, तो बेस 8 का मतलब है अब ये ऑक्टल का है, तो ऑक्टल का अगर है तो इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल में होगा वो क्या है? डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट जो है वो 13 है, और बाइनरी में जो इसका इक्विवेलेंट है वो क्या है? 1101। ये बाइनरी में इसका इक्विवेलेंट है। ऑक्टल का 15 इक्विवेलेंट है, बाइनरी डेसिमल के 13 में, ये 15 है ना, ये 13 के इक्विवेलेंट है। ये 13वां जो है वो नंबर है, अगर काउंटिंग पोजीशन के हिसाब से बात करें ना, ये 13th जो है वो ऑक्टल का नंबर है। 13th पोजीशन पे बेसिकली 14th पोजीशन पे होगा, क्योंकि पहली पोजीशन 0 की आ जाती है ना, पहले पोजीशन 0 की होती है, तो ये 14th पोजीशन पे जो है वो लिखा हुआ होगा, और डेसिमल में 14th पोजीशन पे 13 लिखा होगा, पहली पोजीशन 0 की है, और बाइनरी में कॉम्बिनेशन ये होगा। तो देखिए ये इक्विवेलेंट है। अब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स हैं, बाइनरी में 0 से लेके 9 तक जो है वो 10 डिजिट थे,
डेसिमल में 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट थे, बाइनरी में जो है वो 0 और 1 दो ही डिजिट्स हैं, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स हैं, हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, इसमें 16 डिजिट्स हैं। अब ये 16 डिजिट जो है वो क्या है, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया ना, मसला ये है कि ये 10 तो गड़बड़ हो जाएगी, 10 तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ इसलिए होगी क्योंकि 16 तो डिजिट्स आएंगे फिर कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए 0 से लेके 9 डिजिट्स आए फिर कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि बेस 10 था, बेस 10 का मतलब है 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक 10 इसके यूनिक डिजिट्स हैं, देन कॉम्बिनेशन। बाइनरी बेस 2 दो यूनिक डिजिट्स हैं, एक 0 है एक 1 है, फिर कॉम्बिनेशन। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक 8 यूनिक डिजिट्स हैं, फिर कॉम्बिनेशन। तो हेक्साडेसिमल में भी 16 यूनिक डिजिट्स आएंगे, देन कॉम्बिनेशन। तो ये नहीं हो सकता, यूनिक डिजिट्स आएंगे। तो 0 से लेकर 9, उसके बाद होता है ए बी सी डी ई एफ, ये हैं हेक्सा के डिजिट्स, जो बाइनरी में हम डिजिट्स कहते हैं ना, ये हेक्सा के यूनिक नंबर हैं 16, 0 से लेके एफ तक। अब हेक्सा में अगर अब एफ लिखा हुआ है तो आप तो इसको बोलेंगे ये एफ है, एफ फॉर फैन, फैन, ठीक है, एफ फॉर फिश। बट अगर इसके नीचे यहाँ पर हेक्स लिखा है या यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अब ये हेक्साडेसिमल का डिजिट है या नंबर है 6f, और f का मतलब डेसिमल में अगर इक्विवेलेंट हम कहें तो वो 15 होता है, क्योंकि 0 से लेके ना तो वो 15 है, और बाइनरी में जो है वो f बराबर होता है 4 वंस के। यानी अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास f लिखा हुआ है और ये हेक्स है, हेक्स लिखे 16 लिखे, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, 1 1 1 1, 4 बिट्स का होगा। तो 4 बिट में हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो लास्ट हेक्साडेसिमल का डिजिट है, जो 16वां उसका नंबर है, वो f है, और वो 4 बिट्स में 1 1 1 1 लिखा जाता है। चूंकि हमारा कंप्यूटर हेक्सा कोड पे काम करता है, ठीक है ना जी, जो प्रोग्रामर्स हैं वो हेक्सा कोड से मशीन को अंडरस्टैंड करवाते हैं, तो इस हेक्सा कोड को वो इजीली कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर ने तो बाइनरी को अंडरस्टैंड करना है। एंड देन ये मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर और मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, वो सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करती है। बट चूंकि ये 0 1 के कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। अब वो जो यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ था, ये जो एक अभी हमने मैसेज की बात की थी, हेयर आर सम वर्ड्स, सो हेयर आर सम वर्ड्स, और ये अब आपको अगर ये कहा जाए तो मुश्किल है, कन्वर्जन भी मुश्किल है, और वो है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं हेक्सा कोड, हम उसे अंडरस्टैंड करवाते हैं हेक्सा कोड में। खैर, जो हमारी देखें लैंग्वेजेस की टाइप है ना, मशीन लैंग्वेज है, देन हमारे पास जो है वो असेंबली लैंग्वेज है, देन हमारे पास जो है वो ये मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, या हम ये ठीक है जी, वो जनरेशन के हिसाब से मॉडर्न आ जाती है। तो मशीन लैंग्वेज जो है ना वो क्या कहते हैं, अपना इजी टू अंडरस्टैंड फॉर कंप्यूटर है, दिस इज मशीन लैंग्वेज 0101। असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड बाय अगेन कंप्यूटर है, एंड अगेन इजी टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन भी है, क्योंकि उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह यूज होते हैं, वो 01 पर बेस नहीं करती है, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो INT है, MUL है, ADD है, MOV है, इस तरह की आप पढ़ेंगे वो, तो वो फिर भी जो है वो नियर टू जो है वो क्या है, यूजर है, यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, वो क्या मुश्किल है। और उसके बाद जो लैंग्वेजेस आती हैं जो अब आप पढ़ रहे हैं, सी जावा, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं, ये तो बिल्कुल नियर टू ह्यूमन है ना। अब इन लैंग्वेजेस और मशीन लैंग्वेज के दरमियान में जो है ना असेंबली लैंग्वेज भी आती है। आप बिल्कुल वैसे फाइनल ईयर में जाके जो है वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक कोर्स पढ़ेंगे। सो कंपाइलर जो है वो किसी भी लैंग्वेज में एक्चुअल तो कंपाइलर ही होता है, वही कंपाइल करता है। तो आपने जब उस लैंग्वेज में कोड लिखा, तो वो कोड जो है ना कंपाइलर क्या करता है, पहले उसे बहुत सारे स्टेप्स उसके हैं, 5 स्टेप्स हैं, उनमें से वो पूरी मूव करता करता उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक चीज होती है असम्बलर, असम्बलर उसको उठाता है और 010101 में कन्वर्ट कर देता है।
तो जितने भी कंपाइलर है ना वो करते गए हैं, वो आपने किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है। आप जावा यूज कर रहे हैं, जावा में प्रिंट की स्टेटमेंट अलग है। आप पाइथन यूज कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट है। आप बेसिक यूज कर रहे हैं, उसमें प्रिंट है। अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रिंट एफ है, प्रिंट के साथ एफ भी आएगा। सी प्लस प्लस है तो सी इन सी आउट आप यूज कर रहे होते हैं, जो है वो प्रिंट के लिए सी आउट आप यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हर लैंग्वेज में लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। बट उस लैंग्वेज का कंपाइलर करता गया है, जो कुछ भी आपने लिखा है ना उसको चेक वेक करके, एरर वेरर सब चेक करके, सिंटैक्स चेक करके, जो भी उसके स्टेप्स हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज में। एंड देन एक असम्बलर है, असम्बलर उसको उठाता है और उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, एक कोर्स आपका असेंबली लैंग्वेज का होगा जिसमें आपको सारे प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज ही में लिखने होंगे। अभी जो है वो आप जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, जो कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस हैं, उनमें काम कर रहे हैं, और आपको नहीं पता कि ये किस किस स्टेप से गुजर के जो है वो जाती है, और फिर असेंबली में किस तरह कोड कन्वर्ट होता है। जब आप असेंबली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये जो हम प्रिंट करते हैं, तो आपने तो लिख दिया प्रिंट और आगे कुछ भी लिख दिया। असेंबली को उस प्रिंट करवाने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको 4 स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है प्रिंट करवाने के लिए भी। और अगर कुछ आपने और मतलब नंबर्स वगैरह दे दिए तो फिर कुछ स्टेटमेंट और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ तो आपने जस्ट प्रिंट लिखा और वो प्रिंट हो गया, बट असेंबली को उसके लिए जो है वो 4-5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं, तो वो फिर जाकर होता है। और जब आप फाइनल ईयर में कंपाइलर पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपने तो लिख दिया ना, तो बेचारे कंपाइलर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो खैर ये सारी चीज़ें, तो हेक्सा की बात कर रहे थे ना आप। हेक्सा में 0 से लेके एफ तक ये 16 हेक्सा के नंबर्स हैं, और फिर इसी के कॉम्बिनेशन है। एफ के बाद क्या होगा, कोई बताएगा? एफ के बाद अगला नंबर 17th नंबर क्या होगा हेक्साडेसिमल का? जिस तरह हमने यहाँ पर कहा ना, यहाँ तो फिर 16 आ जाएगा, यहाँ पे एक बिट बढ़ जाएगी, यहाँ पे 17 के बाद 20 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 7 के बाद 10 का कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा एफ, इसके बाद जो है ना, नहीं इसके बाद बताएं, कोई बताएगा क्या बनेगा? 10 10 का कॉम्बिनेशन, हाँ 1 और 0, फिर आएगा 10 फिर 11 12 13 14 1 से लेके एफ तक, फिर 20, यानी इसका जो अब नेक्स्ट नंबर आएगा वो 10 आएगा। अब वैसे कहीं 10 लिखा हो तो हम 10 कहेंगे, कुछ नहीं लिखा। हाँ अगर उसका बेस 10 है तो ठीक है वो 10 होगा। वो 10 बाइनरी में भी हो सकता है, बाइनरी में 10 है तो वो डेसिमल का 2 है, ऑक्टल में 10 है तो वो डेसिमल का 8 है। बट अगर हेक्साडेसिमल में 10 है तो इसका मतलब है डेसिमल का वो 16 है, जिसको हम डेसिमल पे 16 लिखते हैं। ठीक है जी, 10 आएगा पहला, और फिर 11 12 13 एंड सो ऑन। तो ये एक टेबल है, बड़ा फ्रूटफुल टेबल रहता है, लिखना बहुत आसान है। 0 से लेके 15 तक आप डिजिट्स लिख दें डेसिमल के, क्योंकि अगर आपको हेक्सा में चाहिए तो एफ तक है। और फिर बाइनरी में 010101 2 zeros 2 1 3 zeros 3 1 4 zeros 4 1, एंड देन ऑक्टल में 0 से 7 एंड कॉम्बिनेशन 10 एंड सो ऑन। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9, और उसके बाद फिर 10 नहीं आएगा ना, क्योंकि यूनिक जो है इसके नंबर्स होंगे 16। तो फिर ए बी सी डी ई एफ, तो 6 हमारे पास जो है वो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ तक होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एफ, यानी अगर हम कहें ए, तो ए का मतलब हेक्सा का ए डेसिमल में वो होता है 10, जो डेसिमल में हम 10 कहते हैं ना, 10 10, तो हेक्साडेसिमल में वो जो है वो क्या होता है, वो ए होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से है। टाइम तो है ना अभी, क्या टाइम हो रहा है? आगे चलते हैं। ठीक है जी, डेटा रिप्रेजेंटेशन टाइम आप लोग जरा बता दीजिएगा। एक मिनट, मेरा मोबाइल थोड़ा मेरी रीच से दूर है। 11:30 बजे। अच्छा 11:25 हुए एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन, अगेन यही बात हम कर चुके हैं। कंप्यूटर सर्किट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ 0 और 1 को, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली हमने कहा वो बात की जा रही होती है। तो वो प्रेजेंस और एब्सेंस की बात हो रही है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब अगेन वो 0 हो सकता है और 1 वॉट हो सकता है, या हमने कहा कि 5 वोल्ट और 10 वोल्ट हो सकता है,
या वो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, इन जनरली हम कहते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ना, बट एब्सेंस सच एब्सेंस होती नहीं है, करंट पास होता है, ठीक है। अब वो माइनर और मेजर है, अगेन वो आपकी जब आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आप फिर देखेंगे कि कितना करंट पास हो रहा होता है, बट एब्सेंस नहीं है, क्योंकि एब्सेंस का मतलब तो जीरो हो जाएगा ना कि नो करंट पास, तो नो करंट पास वाला नहीं है, क्योंकि नो करंट पास का ऐसा सेंस नहीं है, बट इन जनरल हम कहते हैं, बट ये माइनर होता है। अब अगेन वो वोल्टेज लेवल है, वो 2 और 4 का लेवल है, 5 और 10 का लेवल है, क्या है वो डिफरेंट सर्किट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये बाइनरी डिजिट की बात की जा रही है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो कह रहे हैं कि पास हो रहा है ऑन है, और पास नहीं हो रहा तो ऑफ है। ये एक जस्ट वैसे एक डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो की गई है। जो बिल्कुल शुरू में जब सिस्टम वगैरह बने थे, मार्क 1 जो था, तो उसको जो है ना वो बाइनरी कोड से ही इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। अगेन एक बहुत मुश्किल काम था, बाइनरी कोड से 0-1 से इंस्ट्रक्शन देना, और बहुत ज़्यादा फिर उसको तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मैनुअली उसमें हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। जो हमने जनरेशन की बात की थी ना, तो वहाँ पर हमने ये भी बात की थी कि मशीन लैंग्वेज थी, देन वो असेंबली लैंग्वेज आई, तो असेंबली लैंग्वेज जब आई तो फिर कोड असेंबली में आ गया ना, असेंबली में इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वहाँ तो ऐसी एप्लीकेशंस तो नहीं थी ना, तो वो आप इंस्ट्रक्शंस खुद ही राइट करते थे, वो मैग्नेटिक टेप पे की, जिस पे भी की, फिर वो टेप जाके लगा दी, तो असेंबली कोड में इंस्ट्रक्शन दी, एंड देन फिर अगेन एक और एप्लीकेशन थी, या बेसिकली वो असेंबलर ही था, क्योंकि असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देता था बाइनरी कोड में, क्योंकि कंप्यूटर उसी को अंडरस्टैंड जो है वो करता है, इस तरीके से करके जो है वो काम होता था। बट ये एक उसकी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दी हुई है। एक कंपैरिजन है जनाब, बेस 2 से लेके बेस 16 तक सारे बेस दे दिए, बेस 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि देखिए जितने भी बेसिस है ना उनमें फिर अब बेस 16 तक तो है ना, हमें ये पता चल गया, कि 0 से लेके ना 9 है, और 9 के बाद ए आ जाता है, 9 के बाद ए बी सी डी ई और एफ। तो अब आप सारे के सारे जो है ना वो बेसिस देख सकते हैं, क्योंकि बेस 2 से लेके बेस जो है वो 9 तक तो हमें पता है ना, 9 यूनिक हमारे पास डिजिट्स हैं, हम सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आगे हमें नहीं पता था कि 9 के बाद क्या आना चाहिए यूनिक, तो हमें पता चल गया ए आना चाहिए, तो अब बेस 2 से बेस 16 सारे बेस आप कर सकते हैं। बट ये सिर्फ ऐसे ही आपको दिया हुआ है, जो हम यूज करेंगे ना वो बेस 2 या बेस जो है वो 16 विच इज हेक्साडेसिमल वो यूज करते हैं। बट एक अच्छा सा टेबल है, जरा देख लें ना, एक जे कैसिंग साहब ने जो है वो उनका कॉपीराइट है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो देखिए बेस टू में बेसिकली ये दो हमारे पास जो है वो डिजिट्स होंगे, विच इज 0 एंड 1, ठीक है, 0-1, बाकी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर 1-0-1-1 एंड सो ऑन। बेस 3 यहाँ पर एक मिनट, अगर मैं हाईलाइटर ले लूँ तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आई थिंक, बिल्कुल। देखिए ठीक है जी, दो हैं, 0 और 1, बाकी सारे कॉम्बिनेशन, फिर 1-0-1-1 एंड सो ऑन। चूँकि बेस 16 तक हम जा रहे हैं ना, बेस 2 से बेस 16 तक हम जा रहे हैं, तो बेस 16 का मतलब है वो 4 बिट्स में हमारा जो है ना वो काम होगा, और ये देखें लास्ट में ये चारों बिट्स जो है वो 4 1 आ रहे हैं। अच्छा, बेस 3 में डेफिनेटली 0-1-2, क्योंकि बेस 3 है तो 3 डिजिट्स होंगे ना, यूनिक 3 हमारे पास नंबर होंगे, एक 0 है, 1 है और 2 है, फिर कॉम्बिनेशन आ गया 1-0-1-1-1-2, 1 के साथ 2 का भी हो गया, अब फिर 2 के साथ 2-0-2-1-2-2, 2 के कॉम्बिनेशन बन गए, फिर 3 के कॉम्बिनेशन, फिर 4 के एंड सो ऑन, ये 3 में ही हो गए, आगे जरूरत नहीं पड़ी। बेस 4 4 डिजिट्स होंगे, 0-1-2-3, फिर 2-2 के कॉम्बिनेशन, 1-0-1-1-1-2-1-3, फिर 2-0-2-1-2-3, फिर 3-0-3-1-3-3, ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। बेस 5 में इसी तरीके से 0-4 होंगे, बेस 16 में 0-5 है, 6 में, बेस 7 में 0-6 है, बेस 8 0-7 विच इज ऑक्टल नंबर सिस्टम है, 0 से 7, देन हमने क्या कहा था 1-0 आएगा, 1-1-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7 तक हमारे पास जो है वो हो जाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और 2-0, फिर वो चला गया 2-0 पे, ये भी हमने जो टेबल बनाया हुआ था। अच्छा जी, बेस 9 हो गया, बेस 9 0-8 है,
बेस 10 जो हम पढ़ रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक यूनिक डिजिट्स हैं, देन कॉम्बिनेशन बन गया। अब 11 12 पर भी हम जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है 9 के बाद ना ए आता है, जो अभी हमने बात की। तो 0 से लेके 9 और फिर ए, ये टोटल 11 डिजिट्स हो गए, ये टोटल 12 डिजिट्स हो गए, ये 12 हो गए। आगे कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखें यही बात हुई थी ना। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद यहाँ पे फिर 1 0, फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 9 और 1 ए, उसके बाद 2 0 पे चला जाएगा। ये हमारे पास 13 डिजिट्स हो गए, ये हमारे पास 14 डिजिट्स हो गए 0 से डी, ये हमारे पास 15 डिजिट्स हो गए 0 से ई, और ये हो गए 16 डिजिट्स 0 से लेकर एफ तक। इसके बाद फिर वही कॉम्बिनेशन अब आएगा 1 0, हमें पता है इसके बाद 1 0 आएगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जहाँ डिजिट खत्म हो रहे हैं ना, जो 10 10 10 1 0 1 0, नेक्स्ट बनता ही 1 0 है क्योंकि पहले दो डिजिट्स वो 1 0 आते हैं ना। तो यहाँ पर भी जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, अभी हमने बात की थी कि वो नेक्स्ट जो होगा तो वो क्या होगा, वो होगा 1 0, ठीक है ना जी। नेक्स्ट 1 0 होगा। अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा दो का, एक डिजिट्स पूरे हो गए तो वो 1 0। तो ये एक टेबल है। और ठीक है जी, हमने बात की कि हम बेस 2 यूज़ करेंगे, बेस 8 को भी हमने डिस्कस किया, बेस 10 हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है ना, तो हम हर चीज़ को बेस 10 से ही रिलेट करते हैं। और कंप्यूटर में जो है वो हम जब हमने बात की प्रोग्रामिंग वगैरह में, तो हेक्सा कोड हम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लिहाजा हेक्सा कोड हमें पता होना चाहिए। हम इसको जो है इस तरीके से देखेंगे, क्लियर है ना भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब नंबर्स की कन्वर्जन हमारे पास है जनाब, तो बिल्कुल कन्वर्जन भी इसी तरीके से जो है वो की जा सकती है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी टू फिर डेसिमल कन्वर्जन होगी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इसी से हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल। अच्छा, अगेन सब डेसिमल में इस वजह से कर रहे हैं, जो हम बात बहुत दफा कर चुके हैं कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड डेसिमल सिस्टम ना। तो बाइनरी को भी जब रिलेट करेंगे ना तो डेसिमल में ही हम बात करेंगे। जिस तरीके से वो अक्सर हम ये कहते हैं कि यार ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, तो अगर ये भी लिखा हुआ है ना, तो मेजॉरिटी लोग ये बोलते हैं 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है। वो बेसिकली उनके ध्यान में आता है कि डेसिमल का 2 लिखा है, ये 2 नहीं लिखा हुआ। बट अगर ये बाइनरी में लिखा हुआ है, यानी अगर ये इस तरीके से जो है वो लिखा हुआ है और पूछा जाए कि भाई ये क्या लिखा है, तो कहेंगे सर 3 लिखा है। ये नहीं बोलेंगे 1 1 लिखा है, कहेंगे 3 लिखा है। वो 3 मीन्स के वो कहते हैं डेसिमल का 3। तो चूंकि रिलेट हम हमेशा डेसिमल से ही करते हैं ना, तो इस वजह से वो जो कन्वर्जन है, अगेन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, तो वो डेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी से डेसिमल, इसी तरीके से डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू जो है वो फिर हम अगेन डेसिमल जाएंगे। बट जो बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, चूँकि हम यूज़ करते हैं हेक्सा, तो फिर वो वाली कन्वर्जन भी कि बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, क्योंकि हमें हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना है। ऑक्टल है तो भी हेक्साडेसिमल में लेके जाएंगे, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल, ये कन्वर्जन है। तो अब ये कन्वर्जन हमें देखनी है, ठीक है जी। तो इनको भी अब जरा देखेंगे क्या है। तो चलें आ जाते हैं, टाइम तो है ना, नेक्स्ट क्लास तो अभी आपकी नहीं है। चले अब डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन है ना, जब आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, ये डेसिमल टू बाइनरी में जा रहे हैं, तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए जनाब जो भी नंबर है ना, बस उसको 2 से डिवाइड करते हैं। हम जब भी किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि बेस 2 में लेके जा रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बेस 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेस 16 से डिवाइड करेंगे। अभी हम डेसिमल से बाइनरी की बात कर रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 2 से जब हम डिवाइड करते हैं ना, बेसिकली किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें ना, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 से डिवाइड करने पे जो है ना, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। तो वो या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अगर हमारे पास वो इवन नंबर है, कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 0 आएगा, ऑड है कंप्लीटली डिवाइड नहीं आएगा तो 1 आएगा। क्योंकि बाइनरी में भी हमारे पास जो है वो 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1, तो वो हमें 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और कन्वर्जन हो जाएगी। अच्छा, ये जो इस तरीके से यहाँ पे तो इन्होंने बुक में चूंकि दिया हुआ था, वही हमने इस तरीके से डाल दिया। तो इसको बेसिकली हम इजीली कर सकते हैं क्या, 2 से एलसीएम ले लें,
या तो आप डिवाइड कर लें जैसे आप समझे। देखें अब 293 है, सर देखिएगा 932 है, 932 हमारे पास जो है 932 डेसिमल का है। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा? अब इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट बाइनरी जो है वो ये कह रहे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो है 111 0 1 देन 00 देन 1 एंड देन 00, ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी है। अब ये कैसे पता चला, या देखिएगा 932 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, आंसर आया 466। कंप्लीटली डिवाइड हुआ। जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। अब 466 को 2 से डिवाइड किया, 466 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, कंप्लीटली डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आ गया 0। अब 2 3 3 को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ, ठीक है, 1 कैरी हुआ। ये 5 का क्या लिखा है इन्होंने, ये अच्छा 1 कैरी हुआ। सर ये फिर वो पॉइंट की अच्छा ये वैल्यू है ना? पॉइंट्स पे लेके आ रहे हैं, जी सर, पॉइंट पॉइंट्स की की वैल्यू है। वैल्यू है यार। जी जी जी, ठीक है, पॉइंट्स की वैल्यू है, ठीक है, रहने दें। 1 कैरी होगा तो 1 को डायरेक्ट लिया है यहाँ पे, ये फिर फर्दर उसको डिवाइड करके भी बता रहे हैं कि वो पॉइंट में 5, ये कंप्लीटली डिवाइड किया, 0.5 आया, 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 आया। तो यार इससे ज़्यादा आसान ना, हम अब खुद ही अपना तरीका यूज़ करते हैं, मतलब हमारा भी नहीं है, वो स्टैंडर्ड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें आप 2 से ना एलसीएम लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, ठीक है जी, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, आपके पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। देन आप 2 से जो है ना इसको डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आपके पास 0 आया। देन आप क्या करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 13 था ना 12, 1 आपके पास रिमाइंडर बचा। देन आप 2 से डिवाइड करें, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16, कंप्लीटली डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया। देन 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, सॉरी गलत लिखा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 बोला, 2 4 ज़ा 8 लिख दिया, इसको रब करें यहाँ से, रुकिएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया। देन हमारे पास क्या है, 2 1 ज़ा 2 और ये 9 है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 9 है, 1 कैरी हो गया। देन हमारे पास क्या है, 2 7 ज़ा 14, कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो 0 आ गया। देन हमारे पास क्या है, 2 3 ज़ा 6, 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया। देन 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2 और 1 आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब ये 2 से एलसीएम ले लिया, यार ये तो बचपन से लेते आ गए ना, ये तो मेरे ख्याल से मेरी बेटी अभी 3 क्लास में थी तो वहाँ भी एलसीएम ऐसे ले रही थी, तो हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमने लिख लिया, अब हम यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी हम ये कहेंगे जो हमारे पास 932 है डेसिमल का, ये बराबर है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 1, 3 1 आए, 1 1 1, देन 0 आया, फिर 1 आया, फिर 00 आया, फिर 1 आया, फिर 00 आया। ये हमने कर ली इसकी कन्वर्जन, ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो ये यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 रिमाइंडर आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 0, ये कंप्लीटली डिवाइड किया, 0.5 आया, 0.5 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ये इन्होंने ये किया हुआ है। ये ज्यादा आसान है, एलसीएम ले आप, जब 2 से हमें 2 से ही लेना है क्योंकि बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से जब आप एलसीएम लेते रहेंगे ना तो या तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हुआ 0, कंप्लीटली डिवाइड हुआ 0, नहीं कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो 1। तो ये आपने सारे एलसीएम लिया, जो रिमाइंडर थे यहाँ पे लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ये वाला बिट भी आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे 2 आता, यहाँ 3 की जगह 2 आता, तो 2 1 ज़ा 2,
उस सूरत में जो है वो क्या बचता, ये 1 और यहाँ 0, रिमाइंडर 0, बट नहीं है 2 1 2 बट रिमाइंडर 1 1 आया। तो ये आपने लिखना यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0। सो ये हमारी इस तरीके से कन्वर्जन होगी जी। बाकी उसके लिए भी आप एलसीएम देखिए, एलसीएम लेने का मतलब है आप डिवाइड कर रहे होते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं। बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करें, बेस 3 में कन्वर्ट करना है ना, देखिए आप किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे ना, या रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, इसके अलावा रिमाइंडर नहीं आएगा। 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो 3 से डिवाइड होता है। किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे ना, कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, जो बाकी बचेगा, जो रिमाइंडर होगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो 8 से एलसीएम ले लेंगे, बेस 16 में कन्वर्ट करना है तो 16 से एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 16 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 से लेके 9 तक कुछ आएगा, या फिर चूंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना तो डेसिमल में जाके ना, ये तो डेसिमल में ना, तो या तो 10 आएगा, 10 का मतलब है ए, या 11 आएगा बी, या 12 आएगा सी, या 13 आएगा डी ई एफ, या 15 आएगा तो उसको एफ कहेंगे। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे आप क्या करें, उसका एलसीएम जो है वो ले लें, ठीक है जी। तो अगेन कुछ नंबर्स की कन्वर्जन हम देख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास डेसिमल में है 1024, ठीक है जी। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत आसान, 1024 को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ देखिएगा 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 0, ठीक है जी। 2 2 4, 1 कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ, 2 5 10, 1 कैरी हुआ, 2 6 0, ये 2 1 2, 2 2 4। अच्छा नंबर भी हमने ऐसा ले लिया 1024 चले, जाने दें, बस वैसे लिख दिया। चलें, और कहाँ तक पहुँचे थे, 1 कैरी हुआ, 2 8 0, 2 6 2 4 0, 2 32 0, 2 6 1 6 0, 2 8 0, 2 4 0, 2 2 0 एंड 2 1 0। तो वो डेफिनेटली ऐसा ही है कि जो हमारे पास 1024 है ना डेसिमल का, ये बराबर होगा 1, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ना, यहाँ से ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक मिनट, ये हमारे पास, ठीक है, अब ये आ गया, यस, बेस 2 इस तरीके से है। खैर ये तो अब नंबर ही ऐसा था, 2 4 6 8 9 10, मुझे लगा कम लिख दिया, एक मिनट। सर साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, ओ भाई, साइंटिफिक नोटेशन वाले भाई, मसला ये है कि जो है साइंटिफिक नोटेशन में बाइनरी, हमने कहा देखिए बाइनरी में कंप्यूटर हमेशा बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आप ज़्यादा इन चीज़ों में ना जाएं, ये जब आप आगे जाएंगे देखेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपको कंप्यूटर को 0 भी बताना है ना और आप 4 बिट पे वर्क कर रहे हैं तो आपको 4 जीरोस बताने होंगे, यहाँ कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं आएगी। अगर आपको उसको 1 बताना है ना तो 0 0 0 1, कंप्यूटर को पता चलेगा कि पहली 3 बिट 0 है और चौथी 1 है, पहली 2 0 हैं और उसके बाद 1 और 0 है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आप ये कहें कि शुरू के 0 हटा दें आखिर के हटा दें, और ऐसा कुछ नहीं करना। बिट वाइज ऑपरेशन जो है ना वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर उसको बिट्स नहीं मिली तो उसको गार्बेज मिलेगा, मतलब अगर आपने जो है ना वो सिर्फ 1 लिख दिया,
4 बिट का अगर आपके पास एक रजिस्टर है, ये बेसिकली आप जिस तरीके से रजिस्टर का चला वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं। हमने कहा था कि मदरबोर्ड के ऊपर कुछ रजिस्टर्स जो है वो होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं 8 बिट्स के, बट वो डिवाइड होते हैं 4 बिट में। ठीक है, ये आप जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे ना फिर देखेंगे। एक रजिस्टर होता है 8 बिट का और वो 2 रजिस्टर में डिवाइड होता है। हर रजिस्टर के कुछ नेम्स हैं, कंप्यूटर ने उनको कुछ जो है ना एड्रेसेस रजिस्टर्स के कुछ नेम रखे हुए हैं। अच्छा, अब जब 4 बिट का रजिस्टर है ना, अब उसमें तो कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है। जब बेसिकली होता ही है कि जब आप नया डेटा देते हैं ना तो पुराना वाला रिप्लेस हो जाता है, पुराना डेटा रिप्लेस हो जाता है। अब अगर आपने सिर्फ उसको एक बिट दे दी 1 और बाकी जो उसकी उस रजिस्टर में जो 3 बिट्स थी ना उनमें पहले से ही कुछ डेटा पड़ा हुआ था, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 भी अगर आपको उसको देना है, अगर आपको 0 भी कंप्यूटर को देना है तो आप 4 0 ही उसको देंगे, ताकि जो पहले का गार्बेज उसमें पड़ा हुआ है वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जब इनपुट देते हैं या जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये काम करते हैं, तो फिर हम साइंटिफिक नोटेशंस पे नहीं जाते। हाँ, आउटपुट के लिए ज़रूर चले जाते हैं कि कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देना वो फिर साइंटिफिक नोटेशन में दे दे, उसमें से बिट्स को शुरू में रिमूव कर दे, उसको वो पावर्स की फॉर्म में लिख दे। ये सिर्फ एंड यूजर के लिए है। जब आउटपुट आ रहा है ना तो अगेन प्रोग्राम आप बनाते हैं तो आप ही कंप्यूटर को बताएंगे कि भाई जो आउटपुट आए ना वो किस तरीके से आए। अब आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली आप जिस तरीके से हम सी में भी करते हैं, शायद आप सी तो पढ़ नहीं रहे, तो उसमें भी ना हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या जिसको आप डबल भी कहते हैं। अब आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें या तो फ्लोट होगा या डबल होगा, पॉइंट्स वाला जो नंबर है ना, अब उसमें हम सी में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर एंड यूजर ने लिखा 2.13489 तो हम जो है ना वो प्रोग्राम लिखते हुए ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ले, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले, प्रोग्रामर लिख देगा। अब आपने भले पॉइंट के बाद 10 डिजिट लिख दिए ना, वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है अगर वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहा है तो वो 2 डिजिट लेगा। अच्छा, रिजल्ट कितने डिजिट में आपको एंड यूजर को देना है ये भी आप बताएंगे, प्रोग्राम में आप बता देंगे आउटपुट देते हुए जो है वो डिस्प्ले करवाते हुए कि कितने पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट स्क्रीन पे शो हो, तो किस तरीके से वो नंबर शो हो। तो ये सारा प्रोग्रामिंग में आप इसको हैंडल कर रहे होते हैं। और जब फाइनल ईयर में आप कंपाइलर पढ़ेंगे ना तो वहां जाके आपको पता चलेगा कि बेसिकली नंबर्स को, अभी हमने पिछले दिनों ही देखा कि नंबर्स को कंपाइलर किस तरीके से हैंडल करता है। तो वो एक ही उसकी जो है ना वो एक मशीन होती है, वो एक मशीन ही हर तरह के नंबर्स को हैंडल करती है। वो आइदर इंटीजर है, रियल है, एक्सपोनेंशियल वाला है, क्या है। हाँ, अब वो पीछे प्रोग्रामर के ऊपर है वो क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करके भेज रहा है, क्या रिस्ट्रिक्ट करके वो कंपाइलर को बता रहा है। कंपाइलर हर तरीके से जो है वो नंबर को जो है वो इनपुट भी ले सकता है और आउटपुट भी दे सकता है। ठीक है, तो कुछ और हैं। अब आप चाहें, 1 मिनट रह गया यार, बस फिर क्लास ऑफ ही करते हैं। कुछ नंबर्स अगर आप चाहें तो वैसे पेपर पे लिख लें, उनको ज़रा कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, इनकी ज़रा कन्वर्जन करके देख लीजिएगा बाइनरी में कि क्या रिजल्ट आता है। चाहे तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ऐसे कुछ 2 नंबर लिख दिए, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, हम फिर चेक भी कर लेंगे आंसर को। सर ठीक आपने है, जो तो मीटिंग, सॉरी सर आपने कुछ जो असाइनमेंट दी है, भाई असाइनमेंट अगेन वैसे मैंने पहले भी कहा था असाइनमेंट की लेंथ मैटर नहीं करती, असाइनमेंट की लेंथ बिल्कुल मैटर नहीं करती। असाइनमेंट में मैटर मेरे लिए ये करता है कि आपने टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया है। ये इस पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो 2 पेजेस हैं, 4 हैं, 10 हैं। यहाँ पर चीज़ ये है कि आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया है, डिपेंड करता है टॉपिक पे। उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट में कवर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आपने कॉपी पेस्ट ही करना है उसको, ठीक है ना जी। तो इस वजह से आप उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आ रही है बात? फिर भी पूछना है तो किसी ने पूछ लिया, अगर ये बात भी नहीं समझ में आई, ठीक है। वो कम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट होना चाहिए, वो टॉपिक कम्प्लीटली कवर होना चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं कि आपने पूरी कहीं से कहानी उठा के वो कर दी, उसमें कुछ हेडिंग वेडिंग प्रॉपर फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर फॉर्मुलेट होना चाहिए वो। तो वो ये है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है? पता नहीं किसने पूछा था, जिसने भी पूछा था वो है या नहीं है, तो बाकी जो भी हैं तो वो ज़रा इसको देख लीजिए, सुनिए। ठीक है, बस अभी फिर हम ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।